भगवान कृष्ण के चरणों में युधिष्ठिर ने पूछा मोहिनी एकादशी के विषय में। तब श्री कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर को, भद्रावती नगर राजा धृतिमान का राज्य था। उस नगर में एक वैश्य रहता था जिसका नाम था धनपाल। वो समृद्धिशाली था, दया भाव से संपन्न था, सत्कर्म करने कराने में उत्सुक था। लेकिन सभी बातें संसार में सभी को नहीं मिलती, कुछ न कुछ 19-20 होता ही है जिससे संसार से मनुष्य को वैराग्य हो और सत्य स्वरूप ईश्वर को पाए। ऐसे ही उस नगर के धनपाल के जीवन में एक ऐसी गड़बड़ रही कि 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि, वो वैश्यागामी था और धनवान को तो क्या, एक साधारण आदमी को भी शोभा न दे ऐसा उसका आचरण था। दुखी होकर बेटे को समझा समझा कर थका। आखिर लोफरों की दोस्ती में वैश्या के गले में हाथ डालकर बाजारों में घूमने वाले 5वें पुत्र को उसने अपने घर से बेदखल कर दिया, बाहर कर दिया। वो 5वां बेटा श्री कृष्ण कहते हैं धृष्ट बुद्धि था। मति मारी गई होती है तो हल्का संग मिलता है और कोई पुण्य होता है तो हल्के संग में भी कहीं न कहीं अच्छा संग, सत्संग का शरण आदमी को लाकर उन्नत कर देता है। क्योंकि मनुष्य का वास्तविक आत्मा पुण्यमय है, सुखमय है, उन्नति का भंडार है। तो पापों में संलग्न धृष्ट बुद्धि बहुत दुखी हुआ। पिता ने परित्याग कर दिया, नगर में रहना मुश्किल हो गया। भटकता भटकता जंगलों में, गिरियों में, गुफाओं में, आखिर संतों का दर्शन भी अपना प्रभाव रखता है। पेट भरने के लिए भी ऋषि मुनियों के आश्रम में टुकड़े के लिए भी जाने के कारण तभी भी संत दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि कुछ शुद्ध हुई और महर्षि कौंडिन्य के चरणों में उसने जाकर प्रणाम किया कि महाराज मैं धृष्ट बुद्धि, पिता के कहने से भी सुधरा नहीं, ठोकरे खाने से भी सुधरा नहीं। अब मेरे पापों का तो क्या बताऊं, मेरे कर्मों का तो बोझ मुझ पर बहुत है। कोई उपाय बताइए कि मैं पाप मुक्त हो जाऊं, कष्ट मुक्त हो जाऊं और मैं अपनी आत्मा का प्रभाव, प्रकाश, सामर्थ्य पाकर दिव्य आत्मा हो जाऊं। ये आप संतों की कृपा के बिना कोई चारा नहीं। महर्षि कौंडिन्य उसकी प्रार्थना पर प्रसन्न हुए। कौंडिन्य ऋषि की प्रसन्नता का फल ये हुआ कि उन्होंने तनिक शांत चित्त होकर उस पाप और दुखों में डूबे हुए धृष्ट बुद्धि के उद्धार का विचार किया। तुरंत उनको शास्त्रीय रहस्य और अंतरात्मा की प्रेरणा हुई कि मोहिनी एकादशी, जो भी संसार में मोहित होकर पाप ताप में पड़े हैं, दुखों में पड़े हैं, कर्म बंधन में पड़े, उनके कर्म बंधन और पाप कट जाते हैं। ये मोहिनी एकादशी रखने वाले का मंगल हो जाता है। कौंडिन्य ऋषि के कहने पर मोहिनी एकादशी का व्रत रखकर वो धृष्ट बुद्धि पाप मुक्त होकर प्रसन्न आत्मा हुआ और सत प्रवृत्ति करते करते नीच लोकों में और नरकों में जाने वाले कर्मों को काटकर भगवत धाम को प्राप्त हुआ। इस मोहिनी एकादशी का महात्म्य सुनने और सुनाने से 1000 गौदान का फल होता है।